हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू मेंटर्स क्लासेस पर। दोस्तों, मैं हूं सोनू यादव, आपके सामने स्टैटिस्टिक्स का माध्यक बहुलक परिसर जो आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स का फिक्स रहता है। चलिए आइए सीखेंगे माध्य क्या है। तो माध्य यानी होता है एवरेज। यदि आपको एवरेज निकालने आ गया, औसत निकालने आ गया, तो आपको माध्य निकालने आ गया। तो एवरेज, यदि हम दो को कोई संख्या लेते हैं 5 + 5, दो को संख्या है, अगर इसका हमको एवरेज निकालना है तो दोनों को काउंट करके गिनेंगे तो 1 1 2 हुआ, तो 2 किए, तो 5 और 5 को ऐड कीजिएगा, कितना होगा 10 बटा 2, 10 बटा 2 कितना हुआ 5। तो एवरेज का है तो माध्य, एवरेज का ही नाम माध्य है और माध्य का ही नाम एवरेज है। तो क्वेश्चन है आपका, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। जो आंकड़ा दिया गया है इसका आपको माध्य ज्ञात करना है, एवरेज ज्ञात करना है। तो माध्य इक्वल टू एक जितना संख्या दिया गया है इस सबको जोड़ देंगे तो 4 + 4 + 3 है तो 3 को जोड़ेंगे, 5 है तो 5 को जोड़ेंगे, 6 है तो 6 को जोड़ेंगे, 2 है तो 2 को जोड़ेंगे, और बटा मतलब भाग करेंगे। जितना संख्या है 1 2 3 4 5 6, तो 6 किया। अब जोड़ेंगे 4 4 8, 8 3 कितना होता है 11, 11 5 कितना होता है 16, 16 2 कितना होता है 18, 18 6 कितना होता है 24 बट्टा 6, 24 बट्टा 6। तो 6 के पहरा में 24 आता है, कई बार में 6 चौके 24, 4 बार में। तो आपका फाइनल माध्य कितना हो गया 4। यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? माध्यक को अंग्रेजी में मीडियन कहते हैं। माध्यक बोले तो और माध्यिका बोले तो दोनों एक ही बात है। माध्यक मतलब बीच वाला होता है। तो इस टाइप को क्वेश्चन को माध्यक निकालने से पहले सबसे पहले रे भाई इसका हम सजा लेते हैं। क्या करते हैं? सजा लेते हैं। जो आंकड़ा दिया गया है घटते क्रम या बढ़ते क्रम, तो सजा लेते हैं हम। सबसे छोटा कौन है भाई? देखिए तो 7 है तो 7 लिख दिए। उसके बाद क्या है भाई? 8 है, 8 लिख दिए। उसके बाद क्या है? 9 है। उसके बाद क्या है? 10 है। उसके बाद क्या है? 11 है। उसके बाद क्या है? 12 है। उसके बाद क्या है? 15 है। इस आंकड़े को हम बढ़ते क्रम में, कौन क्रम है भाई? बढ़ते क्रम में सजा लिए। और बढ़ते क्रम चाहे घटते क्रम में भी सजा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़ते क्रम में सजाइए तो चाहे घटते क्रम में सजाइए तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो अब इसे छांटेंगे। इधर से हम 3 को छांट लिए और इधर से भी हम 3 को छांट लिए, तो बच क्या गया भाई? बीच वाला। माध्यक मतलब क्या होता है? बीच वाला। तो बीच वाला कौन बच गया? 10। यही आपका आंसर हो गया, माध्यक बराबर 10। यही आपका आंसर हो गया। आपका इस क्वेश्चन को हम बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। पहले बढ़ते क्रम, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें 10 है। 10 के बाद क्या होगा भाई? 10 के बाद 12 होगा। 12 के बाद क्या होगा? 13। 13 के बाद क्या होगा? 15।
15 के बाद क्या होगा 16, 16 के बाद क्या होगा 17, 17 के बाद क्या होगा 19, 19 के बाद क्या होगा 21। अब दोनों को गिन लेते हैं कि गड़बड़ी ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दोनों बराबर है, मेरा भी गलत नहीं है। अब छांटेंगे तो इधर से 3 को छांट लिए और इधर से भी 3 को छांट लिए। तो अगर ये 2 को बच गया, अगर इधर से भी छांट देंगे इधर से छांट देंगे तो मेरा कुछ नहीं बचेगा, तो मेरा गलत हो जाएगा। इस चलते इन दोनों को नहीं छांटेंगे, तो दोनों को हम ऐड करके 15 प्लस 16 और 2 को है तो 2 से डिवाइड करेंगे। माध्यक और दोनों को जोड़ेंगे तो 15 दूना 30, 31, 31/2। तो 31/2 हो जाएगा 15.5, 15.5। यही तो आपका आंसर हुआ। ये आपका आंकड़ा दिया गया है। इस आंकड़े का आपको क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक का अर्थ होता है जो बहुत बार हो ना उसे ही बहुलक कहते हैं। तो इस आंकड़े में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, तो 70 को देखेंगे। 70 कई बार आया है, 1 बार, यहाँ 2 बार, 2 बार ही आया है 70। अब देखेंगे 80 कई बार आया है, 80 1 बार आया है। 50 कई बार आया है, देखिए तो 1 बार, आगे देखिए 2 बार और यहाँ 3 बार। तो 50 आपका कई बार आया 3 बार और 70 आपका 1 बार ही है। और 40 भी आप देखिए कई बार है 1 बार और 30 भी कई बार है 1 बार। तो सबसे ज़्यादा बार 50 1 बार, 2 बार, 3 बार। आपका 50 कई बार आया है, 1 बार यहाँ, 1 बार यहाँ और 1 बार यहाँ। तो सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक होता है। तो आपका बहुलक इक्वल टू 50 हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार 50 ही इस आंकड़े में आया है। यही आपका आंसर हुआ। आपका क्वेश्चन है, ये आंकड़ा दिया गया है और इस आंकड़े का परिसर ज्ञात करना है। परिसर यानी होता है रेंज। तो रेंज का फार्मूला होता है बड़ी संख्या, जो सबसे बड़ी संख्या हो, बड़ी संख्या लिखेंगे यहाँ, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें देखिए तो पूरे आंकड़ा में 8 सबसे बड़ी है, 8 को लिख देंगे। माइनस है तो माइनस। और सबसे छोटा कौन है यहाँ 0। तो 8 में से 0 घटाइएगा 8, यही आपका रेंज हो जाएगा। यही आपका आंसर भी हो गया।